अमरीका और ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक कर लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तानी कतरी सालिसों की दोहा में अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकारों से अलग अलग मुलाकातें हुई। इस्लामाबाद में फ़हमती याददाश्त पर मुस्बत पेशरफ्त हुई। मुज़ाकरात लेक लूजन इजलास में पेशरफ्त की बुनियाद पर आगे बढ़ाए गए। अगली मुलाकात साबिक ईरानी सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात के बाद जल्द तय की जाएगी। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा ने बताया मुज़ाकरात का मकसद बाहमी उमूर और सिफारती राबतों को मुस्तहकम बनाना है। अगर स्विट्जरलैंड ना जाता तो बाज लोग मुआहदे की शराइत पर सवाल उठाते। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ कहते हैं ज़ियोरिक मुज़ाकरात में ईरान के मुंजमद असासों की रिहाई में तेजी आई। रहबर इनकलाब की हिदायत के मुताबिक शराइत पर अमल किया। हमारा दुश्मन सिर्फ ताकत की जबान समझता है, उसी जबान में जवाब देना होगा। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों से तबाही। दरिया और नदी नाले बिफर गए। आसमानी बिजली और छतें दीवार गिरने से खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जान से गए। PDMA के मुताबिक सैलाब और बारिशों से 34 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 30 से ज़ायद जख्मी। जिला शगर में शाहराह K2 के मुतादिद मकामात मुतासिर। शाहराह हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। इस्लामाबाद में बारिश और आंधी, गर्मी कम हो गई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और आंधी से हादसात में 2 अफराद जान बहक, 9 जख्मी हो गए। सवात के सयाहती इलाके कालाम में कश्ती हादसे में लापता लड़की की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता रोज झील सैफुल्ला में कश्ती उलटने से एक खानदान के 7 अफराद जाँ बहक हुए। एक बच्चे को बचा लिया गया। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी ताउन मजीद मुस्तहकम। रियाद में सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मुहसिन नकवी की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और बाहमी राबताकारी को मजीद मजबूत बनाने के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान साइंसी, तरबियती और तहकीकी ताउन के फरोग के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। कराची के ताजिर का पुलिस के आला हुकाम पर ब्लैकमेलिंग और भत्ता मांगने का इल्जाम सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में 3 DIG समेत दीगर अफसरान को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया। अब्दुल वाहिद शेख पुलिस के आला अफसरान से ताल्लुक बताकर रकम तलब कर रहा है। धमकियों के लिए DIG असद रजा, असफर महसर और इरफान बहादुर के नाम इस्तेमाल करता है। पुलिस के आला हुकाम को भी शिकायत की लेकिन सुनवाई न हुई। अदालत ने फरीकैन को 22 जुलाई के नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। रावलपिंडी में कैदी वैन से फरार होने वाला एक और मुलजिम गिरफ्तार। तादाद 8 हो गई। पुलिस का कहना है मुलजिम वहाब को थाना सहाला में दर्ज मुकदमे में इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। कैदी वैन से 14 मुलजिमान फरार हुए थे। 6 को ताहाल गिरफ्तार ना किया जा सका। बिपरे दरियाए कन्हार में लापरवाह सयाहों की गाड़ी टिकटॉक बनाने के दौरान दरिया में बह गई। सरगोदा से ताल्लुक रखने वाले 4 दोस्तों ने टिकटॉक बनाने की गर्ज से दरियाए कन्हार से डाला पार करने की कोशिश की लेकिन तेज मौजों ने गाड़ी को गुजरने ना दिया। गाड़ी में फंसे अफराद ने मदद के लिए पुकारा। राफ्टिंग टीम ने सयाहों को बचा लिया। आखिरी फर्द के गाड़ी से निकलते निकलते गाड़ी पानी में गुम हो गई। Denuclearization of Iran is moving along well. They've had very good meetings, and we'll see. We hit them very hard for 3 nights, as you know, but we're getting along very well. So I call it the denuclearization, and
It's all taking place. It's all going well. The stock market is setting records virtually every day. The oil price is way down. ईरान से मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त हो रही है। ईरानी हुकाम से मुलाकातें इंतहाई कामयाब रहीं। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकते, जौहरी प्रोग्राम की तबाही से पीछे नहीं हटेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते ईरान पर सख्त वार किया था। मेरी पॉलिसियों से तेल की कीमतों में कमी हो रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमरीकी सदर ने ईरान से फिर जंग और सिफारती अमल से मुतालिक आला हुकाम से मुशावरत की। इजलास में सदर ट्रंप ने फिलहाल मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला किया। ईरान पर बड़ा हमला सिफारतकारी के अमल को पटरी से उतार सकता है। सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में अस्करी रास्ता खुला रखा है। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम बहाल किया या दहशतगर्दी की हिमायत जारी रखी तो अमेरिका के पास मुतादिद ऑप्शंस मौजूद हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस का खिताब, कहा अगर ईरान अपने पड़ोसी ममालिक को धमकाने या दहशतगर्दी की माली मुआवनत जारी रखने की कोशिश करता है तो अमेरिका के पास इस सूरत हाल से निपटने के लिए भी मुख्तलिफ इख्तियारात मौजूद हैं। फैसल वावड़ा साहब ने आपको ये बरादराना मशवरा दिया है कि मेरी वजारत की बातें छोड़ें, अपनी वजारत की फिक्र करें। बिल्कुल, मैं इसको धमकी नहीं समझ रहा, बल्कि फैसल वाड़ा साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ठीक है, मैं अपनी वजारत की फ़िक्र करता हूं, तो वो भी इसमें जो है वो मेरी मदद करें, और अगर कोई ऐसी बात है फ़िक्र वाली तो वो भी उसका ख्याल रखें। फैसल वावड़ा इस पोजीशन में हैं वो गिरती हुई वजारतों को संभाल सकें। वावड़ा अपने लिए नहीं कर सकते, दूसरों के लिए कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा, आप भी ख्याल रखें, मैं भी रखूँगा। ARY के प्रोग्राम 11th आवर में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना की गुफ्तगू। आपकी और हमारी रेवेन्यू कलेक्शन तकरीबन 60 ट्रिलियन थी। कल रात where you finished exceeded 13 trillion. मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ in terms of the overall journey that we have been on. FBR की टैक्स वसूली 12,000 अरब रुपए के हदफ से आगे निकल गई। FBR की रेवेन्यू कलेक्शन 13,000 अरब से तजावुज़ कर गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने प्रेस ब्रीफिंग में हदफ पूरा करने पर FBR को मुबारकबाद देते हुए कहा, बेहतर रेवेन्यू कारकर्दगी से माली खसारा कम हुआ। और आलमी बैंक ने पाकिस्तान में NFC अवार्ड में इस्लाहात की सिफारिश कर दी। वफाक और सूबों के दरमियान NFC अवार्ड का सर-ए-नौ जायजा लेना चाहिए। सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम भी कारकर्दगी को बुनियादी मयार बनाया जाए। आलमी बैंक का कहना है कि जो सूबा ज़्यादा महसूलात जमा करे उसे ज़्यादा वसाइल मिलने चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक NFC अवार्ड और इजाफी मरात को कारकर्दगी, शफाफियत, माली नज़्म-ओ-ज़ब्त और बेहतर खिदमात से जोड़ा जाए। और फीफा वर्ल्ड कप में अमरीका ने बोस्निया को और बेल्जियम ने सेनेगाल को हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। अमरीका की जानिब से 2 गोल किए गए। बोस्निया की टीम गोल ना कर सकी। बेल्जियम ने सेनेगाल को 3-2 से शिकस्त दी। मैच का फैसला इजाफी वक्त में हुआ।